बड़ी खबर पटना से आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंपों पर छापेमारी पड़ी है। पूर्वी चंपारण में एक संदिग्ध की तलाशी जारी है और रियाज मारूफ उर्फ बबलू की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पूर्वी चंपारण में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप के होने का खुलासा हुआ है। पटना पुलिस को अभी भी 21 लोगों की तलाश है। 21 लोगों की तलाश है। भारत को इस्लामिक का देश बनाने को लेकर किस तरह से जो साजिश रची गई थी फुलवारी शरीफ में, उसके बाद से लगातार छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंपों पर ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है। पूर्वी चंपारण में भी एक संदिग्ध की तलाश जारी है। रियाज मारूफ उर्फ बबलू की तलाश में ये छापेमारी चल रही है, जो जानकारी अब तक निकलकर सामने आई है। पूर्वी चंपारण में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप होने का खुलासा हुआ है और बिहार के कई हिस्सों में, चूंकि फुलवारी शरीफ से ट्रेनिंग देकर के बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर पीएफआई के ये जो कार्यकर्ता है ये कैसे ट्रेनिंग दे रहे थे, इस बात का लगातार खुलासा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पूर्वी चंपारण में पीएफआई के ट्रेनिंग कैंप भी होने के कई पुख्ता सबूत मिले हैं और इस बात का खुलासा हुआ है। पटना पुलिस को अभी भी कुछ लोगों की तलाश है जो पीएफआई से जुड़े हुए हैं और पीएफआई से जुड़ करके बाकायदा ट्रेनिंग लेके बाकी लोगों को देश के खिलाफ काम करने के लिए भड़का रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। कुल मिलाकर के 21 लोगों की तलाश की जा रही है पटना पुलिस की तरफ से। पटना में पीएफआई के कैंप पर छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है और जब से पीएफआई के इस बड़े नेटवर्क का और एसयूपीआई के एहसान परवेज की तलाश की जा रही है, रियाज मारूफ की तलाश जारी है। तो पटना में पीएफआई के कई कैंपों का खुलासा हुआ, जिसके बाद लगातार पीएफआई के बाकी सदस्यों को ढूंढने की कोशिशें जारी है कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे, कहां से पैसा आ रहा था और कैसे ये दहशतगर्दी मचाने में जुटे हुए थे और कैसे एक पूरे पैटर्न पर, एक पूरी मोडस ऑपरेंडी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार ताहिर की गिरफ्तारी पर उनके पिता का क्या कहना है, संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बात की है। गजवाए हिंद के सक्रिय सदस्य होने का आरोप लगा है फुलवारी शरीफ के ताहिर पर और हमारे साथ ताहिर के पिता मौजूद है। क्या नाम है साहब? सैफुद्दीन अहमद। सैफुद्दीन जी, आपके पुत्र पर आरोप लगा है कि वो 181 लोगों का ग्रुप चला रहे थे और देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। क्या कर रहे थे ये तो मोबाइल हम न देखते थे उसका, ना देखने देता था किसी को। ये क्या कर रहा था इसका हमको नहीं पता। उसको वीडियो मोबाइल का ये था, क्या आपको बोलते हैं, एडिशन था उसको देखने का, हर वक्त मोबाइल कर ये था। वो अब नॉर्मल था, शुरू से अब नॉर्मल, बहुत सालों से किसी चीज़ के बस लगा हुआ है और कोई काम। मोबाइल पर क्या करता था आप लोग नहीं जानते? नहीं, अब देख रहा है, कुछ सीरियल देख रहा है, कभी कुछ देख रहा है, कभी तो भोजपुरी भी देखना शुरू कर देता था, कुछ भी घर में। तो कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लोगों से मिलकर एक ग्रुप चलाया करता था। घर से बाहर नहीं जाता था, वो कैसे मिलेगा? हाँ, मोबाइल में कुछ किया होगा, आप कुछ कर रहे भेज रहे हैं, वो रिसीव किया होगा या ये कुछ भेज दिया होगा उसको। तो क्या करता था वो? ऐसे कुछ नहीं, घर पर रहता था। उसके पहले क्या करता था? उसके पहले भी कुछ ऐसे ही किया था, सिर्फ हिफ्ज़ किया था कुरान का। क्या चीज़ का? कुरान शरीफ का हाफिज़ था। हाफिज़ भी भूल पका गया सब। अच्छा, हाफिज़ था कुरान शरीफ का, तो लोगों को कुरान का ज्ञान दिया करता था? ज्ञान वो नहीं देता था, वो सिर्फ याद करता था, हाँ, वो याद किया। कुरान में रुचि थी उसकी? रुचि थी। तो आपको कभी शक हुआ ऐसा कि आपका बेटा कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा हुआ है या ऐसा कुछ? ऐसा कोई जाता ही नहीं था। वो मेरे साथ जाएगा, अगर कहीं भी जाना है तो माँ के साथ जाएगा। सबसे यहाँ रह रहा था फुलवारी में आपके? बाई बर्थ है। बाहर भी गया था, विदेश भी गया था? जब उसके पास पासपोर्ट नहीं है तो सर वो कैसे बाहर चला? रिलेटिव कराची पाकिस्तान में भी रहते हैं। वो हमारे नानियाली लोग हैं, हमारे सास के की बहन पहले ही लोग थे, वहाँ थे। हाँ, हमारा। अब आपको चिंता हो रही है कि ताहिर अगर ऐसा करता था तो गलत करता था? वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा लगता है सजा होनी। हुमायूं नवाज किया उसको या कुछ तरह से, उसमें मोबाइल ही से कुछ हुआ। तो आपको लगता है अगर वो ऐसा किया है, उसने अगर देश के खिलाफ काम किया तो उसने गलत किया है? वो देश के खिलाफ काम नहीं, वो अनजाने में किया। वो कुछ उसको समझ बूझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो ताहिर ने जो किया वो गलत किया, अगर ऐसा किया? अगर किया तो गलत किया, लेकिन वो क्यों किया इसका रीज़न आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि जिसका ध्यान ही नहीं है, जिसको माइंड नहीं है, वो माइंड वॉश करके मोबाइल ही में माइंड वॉश हुआ उसको। सैफुद्दीन अहमद ताहिर के पिता हैं और ये कह रहे हैं कि अगर ताहिर ने ऐसा किया है तो गलत किया है। वो दिन भर मोबाइल में रहता था, क्या करता था पता नहीं, शायद मोबाइल में किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया होगा, घर से कभी निकलता नहीं था। मोहम्मद सैफुद्दीन परेशान हैं, दुबई में रहे हैं, बेटा पर आतंकी होने का आरोप लगा है और वो कह रहे हैं कि शायद हमने नज़र रखी होती तो ऐसा नहीं होता। वीडियो जर्नलिस्ट सतत के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन पटना।